स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, मैं आपका अपना गोविंद भैया। मैं पिछले 5 साल से तैयारी करा रहा हूं और मेरे थ्रू पढ़कर बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन भी पाए हैं। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि नवोदय विद्यालय का फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा और आपके बच्चे का एज कितना होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म भरने जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगा जाएगा ये भी मैं बताऊंगा। और इस फॉर्म को भर लेते हैं तो कौन सी बुक ऐसी है जो पढ़कर आप नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पा सकते हैं, A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आपके जिले में कितने सीट होती हैं, कितने बच्चों को सिलेक्शन लिया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा A to Z। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरा नाम आपको पता ही है, मैं आपका अपना गोविंद भैया। गोविंद भैया ही सारे बच्चे बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊं कि सबसे बेस्ट स्कूल नवोदय विद्यालय को क्यों माना जाता है, नवोदय विद्यालय है क्या। नवोदय विद्यालय के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ना। तो आमतौर पे मैं बताऊं कि यदि आप गांव से हैं या शहर से हैं, ठीक है, तो आपको एक नॉर्मल स्कूल में आप जा रहे होंगे, प्राइवेट या सरकारी, तो उतना अच्छा नहीं होता है जितना अच्छा नवोदय विद्यालय है। ठीक है, तो नवोदय विद्यालय काफ़ी हाई लेवल का, मतलब अच्छे अच्छे टीचर इसमें पढ़ाते हैं और बिल्कुल निःशुल्क में कक्षा 6 से लेकर 12 तक आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है। और पूरा ड्रेस, पूरा यूनिफॉर्म, भोजन, A to Z, हॉस्टल, सब कुछ फ्री रहता है। बस आपको इस एग्जाम को पास करना है और अपना एडमिशन नवोदय विद्यालय में करा लेना है, सब कुछ फ्री मिलने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। यदि फॉर्म आपको 2026 में आएगा, सबसे पहली बात मैं बता दूं, जून या जुलाई में आ जाएगा फॉर्म। कौन कौन भर सकता है अब यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहली बात कि यदि आपका छात्र 6 में पढ़ रहा है तो फॉर्म नहीं भर पाएगा। 5th में पढ़ रहा होना चाहिए। जिस समय फॉर्म डालेंगे उस समय 5th में एडमिशन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पढ़ रहा है, कंटिन्यू यानी चल रहा है, उसका एजुकेशन 5th क्लास में चल रहा है, तभी इस फॉर्म को भर सकता है। दूसरा कंडीशन ये है कि नवोदय विद्यालय का फॉर्म केवल एक ही बार स्टूडेंट भरते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। दोबारा चांस नहीं मिलता है। एक बार फॉर्म भर लिए, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को जानने को मिलेगा कि आप लोग उसी नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भर सकते हैं जिस जिले में आप रहते हैं, उसी नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक जिले से दूसरे जिले में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिस जिला में आपका घर है, जिस जिला के आप निवासी हैं, उसी जिले के नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये आवेदन ऑनलाइन होता है, ये बात आपको पता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये अच्छे तरीके से ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। सबसे पहली बात, प्रधानाध्यापक द्वारा निर्धारित प्रारूप में उम्मीदवार के विवरण का उल्लेख करते हुए एक सत्यापित प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, आप लोग अपने प्रिंसिपल से बनवा लेंगे। और स्टूडेंट का फोटो लगेगा, माता पिता का हस्ताक्षर लगेगा, स्टूडेंट का हस्ताक्षर लगेगा, सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी आधार विवरण यानी कि आधार कार्ड लगता है आप लोगों का। स्टूडेंट के मूल विवरण जैसे राज्य, जिला, ब्लॉक, आधार संख्या आदि आवेदन पोर्टल में भरे जाते हैं। छोटा मोटा डिटेल्स लगता है, यही छोटा मोटा डिटेल्स जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जानते हैं कि आप लोगों का एज क्या होनी चाहिए। यदि आप लोगों का एज 10 से 12 साल है तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। कम है तब भी नहीं भर पाएंगे, अधिक है तब भी नहीं भर पाएंगे। अब आपको मिलाना कैसे है, आपके आधार कार्ड में देखना है कि 1/5/2015 से 31/7/2017 के बीच में यदि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज की फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो फॉर्म आप लोग का जून जुलाई में आएंगे, जून जुलाई में आ जाएंगे और भराना शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट सितंबर तक भरे जाएंगे लगभग में। ये मैं पूर्ण रूप से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये पिछले साल ऐसा ही हुआ था, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जून जुलाई में आप लोग का फॉर्म आ जाएगा 2026 में, और क्या होगा उसी टाइम आप लोगों को फॉर्म भरना है और लास्ट डेट अक्टूबर रहता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, और पेपर कब होगा, तो पेपर पिछले साल आप लोग का दिसंबर में हुआ था, यानी 13 दिसंबर 2025 को, और उसके पिछले साल जनवरी में हुआ था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप लोग फॉर्म 2026 में भरेंगे और 2026 के लास्ट में हो सकता है दिसंबर में आप लोग का पेपर हो जाए, नहीं तो आप लोगों का 2027 के जनवरी में आप लोग का पेपर करा दिए जाएंगे, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि फॉर्म भरने के बाद आप लोगों का 4 मंथ यानी 120 दिन गिनकर टाइम मिलता है, ये बात याद रखेंगे। फॉर्म मान लीजिए आज भरे तो आज से 120 दिन काउंट करके आपका एग्जाम हो जाएगा 4 मंथ बाद। ठीक है, याद रखेंगे। और सीट कितनी होती है, तो हर एक जिला में देखिए, सबसे पहली बात कि जितने भी जिले हैं ना, चाहे आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड कहीं से भी बिलोंग करते हो, मतलब स्टेट का मैं बात कर रहा हूँ, और उस स्टेट में जितने भी जिले हैं हर एक जिले में एक एक नवोदय विद्यालय बनाया गया है। जैसे मैं कुशीनगर से हूँ, तो कुशीनगर में एक नवोदय विद्यालय है पडरौना के साइड में, और आप लोग का देवरिया जिला में है, देवरिया के साइड में। ठीक है, तो आप लोग
उत्तर प्रदेश या कहीं भी किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप जिस जिले से हैं उस जिले में एक नवोदय विद्यालय बनाया गया है और एक नवोदय विद्यालय में 80 सीट होती है। हर एक जिले में 80 सीट होती है। आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं 80 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से कट ऑफ कुछ आ ही जाता है। तो तैयारी कैसे करना है अभी मैं बताता हूँ अच्छे तरीके से, बिल्कुल मजा आ रहा होगा आप लोगों को। तो देखिए, पिछले 5 साल का अनुभव है, तो बेस्ट बुक कौन सा है, ये ना ही प्रमोशन है और ना ही किसी किताब वाले ने मुझे पैसा दिया हुआ है, ठीक है। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जो कि मैंने खुद पढ़कर एनालिसिस किया हुआ है कि किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और किस बुक से मैच करता है। तो वो बुक का नाम है आप लोगों का हरियंत का, यानी अरियंत बोलिए या हरियंत बोलिए, बात एक ही है, रेडियंस का और विद्यासागर। ये तीनों बुक में से कोई एक बुक ले सकते हैं। नंबर 1 पे आप लोग का हरियंत का आता है, नंबर 2 पे आप लोग का रेडियंस का और नंबर 3 पे विद्यासागर का। इसमें से कोई एक लेकर पढ़िए। बाकी ज़्यादा पैसा है तो तीनों ले सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बुक है, ठीक है। और बाकी एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बहुत सारे बुक और बहुत सारे पब्लिकेशन का बुक पढ़कर मैं फेंक चुका हूं। फेंकने का मतलब पढ़कर भाई हटा दिया हूं, और उसके हिसाब से मैं अपना खुद का बुक बना रहा हूँ, खुद का बुक तैयार कर रहा हूँ। तो वो भी बुक आपके घर पे भेजा जाएगा, कैसे भेजा जाएगा ये भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, कट ऑफ की बात की जाए कितने नंबर पे सिलेक्शन होती है, तो इसका कोई निश्चित गारंटी नहीं है। कभी कभी 95 नंबर पे सिलेक्शन होता है, कभी कभी 94 नंबर पे, कभी कभी 90 नंबर पे, कभी कभी 93 नंबर पे, यानी कि 90 नंबर से अधिका रहेगा तो अभी आपका सिलेक्शन होगा। इसमें भी कैटेगरी वाइज है, जनरल SC ST, ठीक है, जनरल OBC SC ST ऐसे करके है, ठीक है। उसमें भी ग्रामीण और शहरी है, ग्रामीण वाले बच्चों का अलग कट ऑफ जाता है, शहरी वाले बच्चों का अलग कट ऑफ जाता है। तो बहुत सारे रूल एंड कंडीशन है। पहले तो आपको एग्जाम देना चाहिए, फिर उसके बाद से कट ऑफ के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए मैंने बताया कि 100 में 100 नंबर आपको लाना होगा, ठीक है। अब देखिए कौन सा कोर्स पढ़ाया जाएगा। तो चाहे आप यहाँ से हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो, चाहे इंग्लिश मीडियम यानी CBSE बोर्ड, ठीक है। जब एग्जाम नवोदय विद्यालय में जाएंगे, एडमिशन हो जाएगा, तो वहाँ पे CBSE बोर्ड ही चलाया जाएगा, यानी कि इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाएगा। ये बात याद रखेंगे। और सुविधाएं क्या क्या मिलती है, तो सुविधाएं आप लोगों को पता ही है। आइए मैं अपने कोर्स के बारे में बताता हूँ कि मेरे कोर्स में क्या क्या खास बात है, क्यों आपको मेरे ही कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, इसके बारे में भी जानेंगे। और क्यों दूसरों का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। मैं अपना ही कोर्स नहीं, दूसरों का कोर्स भी ज्वाइन करने के लिए आपको सलाह दूंगा, बट उसका एक कंडीशन है, ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात कि मेरे कोर्स में इस बार हर एक बच्चे के पास बुक भेजा जाएगा। बुक पे काम चल रही है, ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि मतलब बुक पूर्ण रूप से आ जाएगी ही, ठीक है। तो डेली लाइव क्लास आपको 5 बजे होगी और YT यानी यूट्यूब पे आप लोग का डेली क्लास 6 बजे होगी, ठीक है। वीकली टेस्ट में लेता हूँ, नैनो एग्जाम का आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है, वहाँ से आप लोग बैच परचेज कर सकते हैं। बाकी 299 रुपये का ये बैच है बिना बुक का। अगर बुक आ जाएगा तो भाई बुक का भी आपको पैसा देना पड़ेगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है। तो 299 रुपया 1 साल का संपूर्ण कोर्स का ये फीस है, सबसे कम रेट में, क्योंकि मैं भी गाँव से हूँ और आपकी गरीबी को मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो कम पैसा में मैं सभी छात्रों को पढ़ाता हूं और बहुत ही बच्चे मजे के साथ पढ़ते हैं और गोविंद भैया मुझे बुलाते हैं। मेरा भी बाबू एज कुछ ज़्यादा नहीं है, आप लोग के समथिंग मान के चलिए 18-19 साल का मैं भी हो रहा हूं, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूं और पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो याद रखेंगे, मैं आपका अपना गोविंद भैया जिनके साथ हैं उनका तो सिलेक्शन कन्फर्म ही है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, कंप्लीट सिलेबस, चैप्टर वाइज PDF, रिकॉर्डेड क्लास और पिछले 8 साल का पेपर भी मैं आपको दूंगा, 5 प्रैक्टिस सेट दूंगा। तो 299 रुपये ज्वाइन करने के लिए आपको 93 36 56 81 64 पे आप लोगों को कॉल या व्हाट्सएप कर देना है। आप लोग नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से परचेज कर लेंगे, और नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे भी मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, 2027 में हम लोग फोड़ेंगे और तहलका मचाएंगे फिर से।